हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 इंग्लिश स्नैपशॉट बुक का चैप्टर 1। स्टोरी का टाइटल है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। लेट्स स्टार्ट। दिस स्टोरी is about two poor Armenian boys who belong to a tribe that had been known for their honesty। ये जो स्टोरी है, कहानी है, वो दो गरीब लड़कों की है जो अर्मेनियन कंट्री में रहते हैं और एक ऐसी ट्राइब जो होती है, ट्राइब मीन्स एक समुदाय, एक सोसाइटी। तो वो एक ऐसी सोसाइटी से बिलोंग करते हैं दैट हैड बीन नोन फॉर देयर हॉनेस्टी, जो कि अपनी ईमानदारी के लिए बहुत फेमस है, प्रसिद्ध है। तो उन दो गरीब लड़कों की ये कहानी है। बट द बॉयज हैड ए पैशन फॉर राइडिंग ए हॉर्स। जो लड़के हैं उनको घुड़सवारी का बहुत ही शौक है, सिंस द फैमिली कुडंट अफोर्ड टू बाय हॉर्स। लेकिन जो उनकी जो फैमिली है वो बहुत गरीब है, वो एक घोड़े को खरीद नहीं सकते। लेकिन जो लड़के हैं उनको घुड़सवारी का बहुत ज्यादा शौक है। तो किस तरह से वो अपने इस शौक को फुलफिल करते हैं, क्या होता है कहानी में, यही हम इसे आगे देखेंगे। One day back, there in the good old days, when I was 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificence and life was still a delightful and mysterious dream। तो इसमें जो नरेटर है, नरेटर मीन्स जो कहानी को बता रहा है, उसका नाम यहाँ पे अरम है। वो अपनी लाइफ का एक किस्सा बता रहा है यहाँ पर कि जब बहुत अच्छे दिनों की, अपने पुराने दिनों की बात बता रहा है। गुड ओल्ड डेज मीन्स पुराने अच्छे दिन, जो टाइम आपका पहले बहुत अच्छा व्यतीत हुआ हो। When I was 9, जब वो 9 साल का था तब भी उसका टाइम था वो बहुत अच्छा था। एंड द वर्ल्ड वॉज फुल ऑफ एवरी इमेजिनेबल। इमेजिनेबल मीन्स जिसकी आप कल्पना कर सकते हो, जैसे कि आप सपने में जो अच्छे दिनों की आप कल्पना करते हो, उस तरीके की उसकी दुनिया थी उस समय। काइंड ऑफ मैग्निफिशियंस, बहुत ही भव्य। एंड लाइफ वॉज स्टिल ए डिलाइटफुल, बहुत ही सुंदर थी। एंड मिस्टीरियस ड्रीम, एक रहस्यमय थी। तो बेसिकली वो क्या, नरेटर जो इसमें अरम है वो बात कर रहा है अपने बचपन की। तो क्योंकि बचपन में जो लाइफ होती है वो बहुत ही सुंदर होती है, बहुत अच्छी होती है। और जो उस समय ये जो दुनिया होती है आपके लिए एक रहस्यमय होती है, जिसके बारे में आप ज्यादा नहीं जानते हो। तो अरम जो है इसमें नरेटर, वो अपने उन अच्छे दिनों के बारे में एक बात बता रहा है, अपना एक किस्सा बता रहा है कि जब मैं केवल 9 साल का था तब की ये बात है, जबकि उसकी जो वर्ड था, उसकी जो दुनिया थी बहुत ही कल्पनीय थी, भव्य थी और सुंदर थी और रहस्यमय थी। इमेजिनेबल, मैग्निफिशियंस, डिलाइटफुल एंड मिस्टीरियस उसकी दुनिया थी। उन अच्छे दिनों के बारे में वो इस कहानी में जिक्र कर रहा है। My cousin Morad, who was considered crazy by everybody who knew him except me, came to my house at 4 in the morning and woke me up tapping on the window of my room। तो यहाँ पर अरम अपने कजिन के बारे में बता रहा है कि मेरा जो कजिन है मुराद, जिसका नाम मुराद है, हु वॉज कंसिडर क्रेजी। क्रेजी मीन्स एक ऐसा पर्सन जो कि अब नॉर्मल थिंग्स करता है, जो कि नॉर्मल नहीं है, जो नॉर्मली लोग जो चीजें नहीं करते हैं वो उस तरह की हरकतें करता है, ठीक है, शैतानियां करता है। तो सब लोग उसको उस तरीके के पर्सन के रूप में जानते थे, एक्सेप्ट मी, केवल मुझे छोड़कर सब लोग उसे इस तरीके का पर्सन मानते थे। केम टू माई हाउस, वो मेरे घर आया, जो मुराद है उसका कजिन उसके घर आया एट 4 in the morning, सुबह के 4 बजे। एंड वॉक मी अप टैपिंग ऑन द विंडो ऑफ माई रूम, और उसने उसकी रूम की विंडो पे टैपिंग की, उसे जगाने की कोशिश की। अरम, ही सेड, और उसने उसका नाम लेके आवाज लगाई, अरम। आई जम्प आउट ऑफ बेड एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो। अरम आगे बताता है कि मैं अपने बिस्तर से उठ गया और लुक्ड आउट
आउट ऑफ द विंडो, और विंडो से बाहर देखने लगा। आई कुडंट बिलीव व्हाट आई सॉ, मुझे भरोसा ही नहीं हुआ जो कुछ भी मैंने देखा। व्हाट आई सॉ मतलब उसने उठने के बाद विंडो के बाहर ऐसा कुछ देखा जिस पर उसे भरोसा नहीं हुआ। इट वॉज नॉट मॉर्निंग यट, अभी मॉर्निंग नहीं हुई थी। बट इट वॉज समर, लेकिन क्योंकि गर्मियों के दिन थे। एंड विद डे ब्रेक नॉट मैनी मिनट्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। डे ब्रेक, डे ब्रेक हम कहते हैं सनराइज के टाइम को, मतलब अर्ली मॉर्निंग, जबकि सन अभी राइज हुआ है, उगा है, और थोड़ी सी लाइट हो गई है, लेकिन पूरी लाइट होनी अभी मैनी मिनट्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द बल्ब, और अभी जहां पर वो रह रहा था वहां पर पूरे में प्रकाश होने में अभी कुछ समय बाकी था, कुछ मिनट्स अभी बाकी थे। क्योंकि यहाँ गर्मियों के दिन की बात हो रही है, उस समय सुबह जल्दी हो जाती है, सुबह के टाइम रोशनी जल्दी चारों तरफ फैल जाती है। तो उस टाइम की ये बात बता रहा है कि मॉर्निंग नहीं हुई थी, बहुत अर्ली मॉर्निंग थी, लेकिन क्योंकि गर्मियों के दिन थे और तो उसे लाइट काफी लग रही थी। इट वॉज लाइट इनफ, इतनी लाइट थी फॉर मी टू नो आई वॉज नॉट ड्रीमिंग, मतलब वहां पे लेकिन इतनी लाइट हो गई थी कि मैं इतना समझ सकता था कि मैं एक सपना नहीं देख रहा हूँ। वो यहाँ पे इसलिए बोल रहा है क्योंकि जो कुछ वो विंडो से बाहर देख रहा उसने, वो उसे उस पर भरोसा नहीं हुआ, लेकिन इतनी लाइट है। माई कजिन मुराद वॉज सिटिंग ऑन ए ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, तो उसने क्या देखा, उसका जो कजिन मुराद है वो किस पर बैठा हुआ है, ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स के ऊपर वो बैठा हुआ है। आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो एंड रब्ड माई आईज, तो उसने क्या किया, विंडो स्टक माई हेड आउट मीन्स अपनी जो सर को विंडो से बाहर निकाला, एंड रब्ड माई आईज, अपनी आईज को रब करने लगा, क्योंकि जो कुछ वो देख रहा था एकदम घोड़े पर अपने कजिन मुराद को, तो उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि मुराद घोड़ा लेकर आया हुआ है उसके सामने। तो मुराद बोलता है यस ही सेड इन अर्मेनियन, तो जो मुराद है उसे लग गया था कि उसे अरम को ये भरोसा नहीं हो रहा, तो हाँ ही सेड इन अर्मेनियन, अर्मेनियन लैंग्वेज में वो बोलता है कि हाँ इट्स ए हॉर्स, यह एक घोड़ा है। यू आर नॉट ड्रीमिंग, तुम एक सपना नहीं देख रहे हो। मेक इट क्विक इफ यू वॉन्ट टू राइड, जल्दी करो अगर तुम सवारी करना चाहते हो। I knew my cousin Murad enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake. But this was more than even I could believe. तो इसमें आराम आगे बोलता है कि मैं जानता हूँ कि मेरा जो कजिन है, आई न्यू आई मैं जानता हूँ, माई कजिन मुराद, मेरा जो कजिन मुराद है, एंजॉय बीन अलाइव, एंजॉय बीन अलाइव का मतलब होता है कि बहुत ही खुश मिजाज इंसान है, अपने ड्रीम को पूरा करने वाला, उस तरीके का इंसान है। मैं जानता हूँ कि मुराद अपने सपनों को पूरा करने की बहुत कोशिश करने वाला इंसान है। एनीबडी एल्स हु हैड एवर फॉलन इनटू द वर्ल्ड बाय मिस्टेक, जितने भी मैं यहाँ पर जानता हूँ और लोगों को, उसके उनकी तुलना में बहुत ही हंसमुख इंसान है। बट दिस वाज मोर देन इवन आई कुड बिलीव, बट जो अभी मैं सामने देख रहा हूँ कि वो एक घोड़ा ले आया है, वो कहीं ज्यादा है, ज्यादा हो गया, इतना वो नहीं कर सकता। आई कुड बिलीव, ये मेरा भरोसा है कि वो एकदम से घोड़ा कैसे ले आया। In the first place, my earliest memories had been memories of horses. तो ये क्यों भरोसा नहीं कर पाया एकदम से कि मुराद उसके सामने घोड़ा लेके खड़ा हुआ है। तो उसमें नरेटर अरम आगे बताता है कि फर्स्ट प्लेस, पहली बात तो ये है कि मेरी जो मेमोरीज हैं, सबसे पहली मेमोरी होती है ना अपनी, पहली मेमोरी होती है जो हम किसी चीज के बारे में ज्यादा सोचते हैं, तो उसकी जो पहली मेमोरी है उस टाइम की, तो वो घोड़ों की थी, तो वो घोड़ों के बारे में सोचा करता था। एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग्स हैड बीन लॉन्गिंग्स टू राइड, और जो उसकी फर्स्ट डिजायर है, पहली इच्छा थी, वो क्या थी, घुड़सवारी करना। तो एकदम से जब हम कोई अपने हमारी बहुत बड़ी इच्छा होती है जिसके बारे में हम दिन रात सोचते हैं, एकदम से वो हमारे सामने आ जाए तो हमें भरोसा नहीं होता। तो पहली बात तो ये थी कि एकदम से जो मेरा सपना है घोड़ों के ऊपर सवारी करना, और मैं अपने सामने मुराद को एक घोड़े के साथ देख रहा हूँ, तो मुझे भरोसा नहीं हुआ कि ये सच हो गया। दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट,
यह एक बहुत ही अच्छा भाग है मेरी लाइफ का, जिसमें मैं ड्रीम करता था घोड़ों के बारे में, घुड़सवारी करने के बारे में। इन द सेकंड प्लेस, और दूसरी बात भरोसा ना करने की, वी वर पुअर, हम गरीब थे। दिस वॉज द पार्ट दैट वुडंट परमिट मी टू बिलीव व्हाट आई सॉ। क्योंकि हम इतने गरीब थे तो मुराद उस घोड़े को खरीद के नहीं ला सकता, तो ये जो चीजें थी वो मुझे परमिट, अनुमति नहीं दे रही थी कि मैं उस पर भरोसा करूं जो कुछ भी मैंने देखा। वी वर पुअर, वी हैड नो मनी, our whole tribe was poverty stricken. Every branch of the Gargolian family was living in the most amazing and comical poverty in the world. तो इसमें नरेटर आगे कहता है कि वी वर पुअर, हम बहुत ही गरीब थे। वी हैड, हमारे पास इनफ पैसे नहीं थे। अवर होल ट्राइब, ट्राइब मीन्स पूरा जो सोसाइटी थी, समुदाय था, वो इस गरीबी में रहता था। एवरी ब्रांच ऑफ द गार्गोलियन, ये जो सोसाइटी थी इसको गार्गोलियन नाम देते थे, गार्गोलियन फैमिली समुदाय था। तो जो गार्गोलियन समुदाय था, फैमिली थी, वो बहुत ही अमेजिंग एंड कॉमिकल, बहुत ही आश्चर्यजनक और हास्यप्रद गरीबी में रहते थे। अब यहाँ पर वो इसको अपनी गरीबी को हास्यप्रद क्यों कह रहा है, अमेजिंग, एक सरप्राइजिंग और हास्यप्रद गरीबी क्यों कह रहा है, वो ये आगे बताएगा। Nobody couldn't understand where we ever got money enough to keep us with food in our valleys. तो यहाँ पर ये नरेटर बताता है कि कोई भी ये नहीं समझ पाता था, nobody could understand where we ever got money enough, कि हम इतना इनफ पैसा कहाँ से लाते थे, with food in our valleys, कि अपने पेट भर के खाने के लिए पैसा कहाँ से आ जाता था। नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली, घर के बड़े लोग भी ये वाली बात नहीं बता पाते थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल, तो वी वर फेमस फॉर अवर हॉनेस्टी। मीन्स इसमें ये कहना चाह रहा है कि हम गरीब थे, हमारे पास इनफ पैसा नहीं था, लेकिन हम पेट भर के खाने के लिए इनफ मनी हो जाती थी। और सबसे बड़ी बात, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल, वी वर फेमस फॉर अवर हॉनेस्टी, कि हम लोग अपनी ईमानदारी के लिए फेमस थे। तो जब हमने ईमानदारी ईमानदारी से हम लोग रहते थे, और वो पैसा कहाँ से आ जाता था कि हमारा पेट भर खाना हो जाता था, ये कोई नहीं बता पाता था। इसीलिए इसकी गरीबी क्या थी, कॉमिकल गरीबी बताता है। We had been famous for our honesty for something like 11 centuries, even when we had been the wealthiest family in what we like to think was the world. आगे नरेटर बोलता है कि वी हैड बीन फेमस फॉर अवर हॉनेस्टी, हम अपनी ईमानदारी के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थे। फॉर समथिंग लाइक 11 सेंचुरी, 1100 साल पहले से। सेंचुरी मीन्स 100 एंड 11 सेंचुरी मीन्स 1100 साल से हम अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। इवन व्हेन वी हैड बीन द वेल्थिएस्ट, मीन्स हम अभी गरीब हैं, लेकिन हम पहले से गरीब नहीं थे। तो जब हम अमीर थे तब भी जो हमारा जो फैमिली, हमारी जो गार्गोलियन फैमिली है, वो ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थी। इन वॉट वी लाइक टू थिंक वॉज द वर्ल्ड, जितने भी हम संसार में लोगों को जानते थे, उसमें हम सबसे ज्यादा हॉनेस्ट थे। वी वर प्राउड फर्स्ट, हमें एक तो गर्व था, हॉनेस्ट और हॉनेस्ट नेक्स्ट। हम पहले तो हमें अपने गार्गोलियम, अपने आप पर बहुत ही गर्व करते थे। दूसरा हॉनेस्ट, अपनी हॉनेस्टी, अपनी ईमानदारी पर भी गर्व करते थे। एंड आफ्टर दैट वी बिलीव्ड, कि उसके बाद हम भरोसा करते थे इन राइट एंड रॉन्ग, यानी कि हम सही और गलत बातों में भरोसा करते थे कि क्या चीज सही है और क्या गलत है। नन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबॉडी इन द वर्ल्ड, लेट अलोन स्टील। मीन्स हम में से कोई भी किसी का फायदा, एडवांटेज ऑफ एनीबॉडी मतलब किसी की मजबूरी या किसी की कमजोरी का हम फायदा नहीं उठाते थे। लेट अलोन स्टील, और चोरी का काम नहीं करते थे। इस नरेटर इसमें ये बातें इसलिए बता रहा है कि हम जिस फैमिली से थे, जिस समुदाय से बिलोंग करते हैं, वो बहुत ही हॉनेस्ट और फेमस थी।
जो कि कभी भी किसी के सामान को चुराती नहीं थी, तो एकदम से ये मोराद ये घोड़ा कैसे ले आया? Consequently, even though I could see the horse, कि इन सब के बावजूद मैं उस घोड़े को देख सकता था कि हम इतने गरीब हैं, हम एक घोड़े को खरीद नहीं सकते, किसी से चुरा नहीं सकते, फिर भी इवन दो आई कुड सी द हॉर्स, मैं घोड़े को देख सकता था। सो मैग्निफिशियंट, बहुत ही सुंदर, इवन दो आई कुड स्मेल इट, मैं उसको महसूस कर पा रहा था। सो लवली, और वो एहसास बहुत ही अच्छा था। इवन दो आई कुड हियर इट ब्रीथिंग, और मैं उसकी जो सांस लेने की आवाज है उसको सुन पा रहा था। सो एक्साइटिंग, जो कि बहुत ही एक्साइटिंग थी, बहुत ही मुझे उत्साहित कर रही थी। आई कुडंट बिलीव द हॉर्स हैड एनीथिंग टू डू with my cousin Murad or with me or with any of the other members of our family. जबकि मुझे ये भरोसा ही नहीं हो रहा था कि ये जो हॉर्स है उसका मेरे कजिन मुराद और मेरे साथ या फिर मेरी घर के किसी भी मेंबर के साथ कोई संबंध हो सकता है। स्लीप और अवेक, जो मेरी घर का जो मेंबर जो आज अभी जागा हुआ है या सोया हुआ है, उसके साथ कोई भी इसका संबंध होगा इस घोड़े का, इसका मैं बिलीव ही नहीं कर पाता। बिकॉज आई न्यू माई कजिन मुराद कुडंट हैव बॉट द हॉर्स, क्योंकि मैं ये जानता था कि मेरा जो कजिन मुराद है वो उसको खरीद के नहीं लाया हुआ, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा ही नहीं है। एंड इफ ही कुडंट हैव बॉट, और अगर उसने उसको खरीदा नहीं है तो इट ही मस्ट हैव स्टोलन इट, तो उसने जरूर इसे चुराया होगा। एंड आई रिफ्यूज्ड टू बिलीव ही हैड स्टोलन इट। एट द सेम टाइम वो इस बात को मानने से इनकार भी कर रहा है कि उसने उसे चुराया होगा, क्योंकि वो जिस फैमिली से बिलोंग करता है उस फैमिली में बहुत ही हॉनेस्ट पीपल रहते हैं, तो वो ये चोरी का काम नहीं कर सकता। इस वीडियो में अभी इतना ही, और बाकी की स्टोरी हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ऐसे ही दूसरे स्टडी वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।